यदि आप एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो आपको आपके फ्लैट का जो मेंटेनेंस है वो देना ही होगा, चाहे आप उस हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर हो या नहीं। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं किसी इमारत में रह रहा हूँ, घर में रह रहा हूँ, तो मैं हाउसिंग सोसाइटी का मेंटेनेंस तो दूंगा ही, पर कई ऐसे बार होता है कि कोई व्यक्ति उस हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर नहीं होता है और मेंटेनेंस नहीं देता है, पर अंततः जो फाइनल ऑर्डर है वो ये कहता है कि हाउसिंग सोसाइटी में, आप इमारत में, घर में रह रहे हैं तो आपको मेंटेनेंस देना है, भले आप मेंबर हो या ना हो। क्यों कहता है ये ऑर्डर ऐसा, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल कुछ दिन पहले ही, यानी 1 या 2 दिन पहले ही, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जो हर हाउसिंग सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। ऑर्डर क्या है, केस के डिटेल्स क्या हैं, ये सब कुछ मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आपको ऑर्डर ढूंढने में आसानी होगी कि किस जज ने ये ऑर्डर दिया है, कौन था पिटिशनर और क्या है आगे की चीज़ें, ये कमेंट सेक्शन में होगा। पर मैं इस कहानी को लेकर आपके सामने आया हूं, तो कहानी तो बताते हुए जाऊंगा। दरअसल हुआ ये कि एक होम बायर थे, कहे होम बायर या एक व्यक्ति थे, उन्हें 1990 में कंसिडरेशन के तौर पर एक फ्लैट मिला। अब अग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ नहीं, 2005 में उस इमारत के जो हाउसिंग सोसाइटी बनी वो बन गई 2005 में, पर इन्हें मेंबर नहीं बनाया गया और ना ही ये मेंबर बने। अब हाल ही में कुछ साल पहले हाउसिंग सोसाइटी ने इन्हें भेज दिया एक एरियस के साथ नोटिस कि भैया आपको इतने इतने पैसे भरने हैं, 2005 से आपने कुछ भरा नहीं है। अब ये जो व्यक्ति थे जो उस फ्लैट में रहते थे, उन्होंने कहा कि मैं प्रॉपर्टी टैक्स भर रहा हूँ, मैं आपका मेंबर तो हूँ नहीं, तो मैं आपके सोसाइटी के ऑर्डर को क्यों मानूं और क्यों मेंटेनेंस भरूं जब मैं मेंबर ही नहीं हूँ आपके हाउसिंग सोसाइटी का। अब हाउसिंग सोसाइटी के सामने बड़ा सवाल। अब हाउसिंग सोसाइटी और जो व्यक्ति थे, इनका आमना सामना हुआ कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट में क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया मेंटेनेंस देने से और हाउसिंग सोसाइटी ने कहा कि भैया पैसे तो चाहिए, ये रह रहे हैं वहाँ पर। कोर्ट ने बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। कोर्ट ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेंबर हो हाउसिंग सोसाइटी के तभी आप उस इमारत में जो फ्लैट ऑक्यूपाई कर रहे हो तभी उसका आप मेंटेनेंस भरोगे। ऑक्यूपेशन करना, यानी उस ऑक्यूपेशन यानी उस फ्लैट के अंदर रहना, यही काफ़ी है। जो भी ऑक्यूपायर है उसके ऊपर ये लाइबिलिटी आती है कि वो मेंटेनेंस भरे। और मेंटेनेंस ये किसी लिमिटेशन से बाहर नहीं हो सकता कि भाई 2005 का क्यों मांग रहे हैं आज, वो भी 20 साल बाद या 10-15 साल बाद। तो मेंटेनेंस जो है, हाई कोर्ट ने कहा कि ये मंथली चीज़ है, तो यानी अगर आपने इस मंथ का नहीं भरा तो अगले मंथ वो ऐड हो जाएगा पिछले मंथ का जो आपने नहीं भरा है, तो ये चलता हुआ चीज़ है। ये किसी पीरियड ऑफ लिमिटेशन से बाहर नहीं है कि 20 साल पहले वाला मेंटेनेंस क्या है क्या नहीं है। जो भी व्यक्ति ऑक्यूपाई करता है उस फ्लैट को उस वक्त जब मेंटेनेंस ड्यू होता है हाउसिंग सोसाइटी का, उसे भरना होगा। ये हमने इसके पहले भी 1-2 ऑर्डर में देखा है जहाँ पे वो बैंक सेल होते हैं, बैंक प्रॉपर्टी ऑक्शन होता है एसिस वेरिस बेसिस पर, तो जो मेंटेनेंस होता है ड्यू जो होता है वो जो व्यक्ति घर लेता है एसिस वेरिस बेसिस पे, उसके ऊपर भी ये लागू हो जाता है कि उसे भरना है, क्योंकि वो ये जान कर ले रहा है कि हाँ इस फ्लैट के ऊपर वो ड्यू है। तो ठीक उसी तरीके से हाउसिंग सोसाइटी में भी यदि आप मेंबर हो या नहीं हो वो तो बहुत अलग बात है। अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी वाली इमारत में रह रहे हैं जहाँ हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें फ्लैट है, फ्लैट के अंदर आप रह रहे हैं, तो आपको वो पैसे जो मेंटेनेंस के रूप में देना है वो देना अनिवार्य है, वरना आपके ऊपर भी हाउसिंग सोसाइटी एक्शन ले सकती है। ये जो ऑर्डर है, जैसे मैंने पहले कहा कि ऑर्डर की डिटेल्स मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ऑर्डर ढूंढ भी सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर। पर इसके ऊपर हमने एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है, मैं चाहूँगा कि आप वो पढ़े इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि भैया क्या होता है, कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर कितना इंपॉर्टेंट होता है, और हाई कोर्ट और कोर्ट किस तरीके से उसको डील करते हैं, लीगैलिटी क्या होती है वो हमें समझ में आता है। इसके लिए आप ये ऑर्डर पढ़ें। ये वीडियो यदि आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने जो हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज़रूर भेजिए, ताकि जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है और जो मेंबर्स हैं उन्हें भी पता चले कि हाँ उनके पास ये अधिकार है और इस तरीके के मेंबर्स हैं तो क्या एक्शन लिया जा सकता है। इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, वीडियो को सेव करें।
आगे तक पहुंचाए, इसमें आप ही का फ़ायदा है। मैं केवल इन्फॉर्मेशन देने का काम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपके दिनचर्या में कहीं ना कहीं काम आए। और बहुत से लोगों के काम आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में समझ में भी आता है और पता भी चलता है। और इसीलिए इस तरीके के और वीडियोस में बनाने के लिए आप ही लोग प्रेरणा हैं। तो आप लोगों का आभार कि आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।